औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने ऑनर्स इक्विटी लायबिलिटीज इक्विटी के सेक्शन को कंप्लीट किया था। आज हम मज़ीद कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। 19 डेफिनेशन है हमारी एक्सपेंसेस, द पेमेंट ऑफ मनी और incurring a liability against which the benefit has been derived, for example salary paid to staff। तो स्टूडेंट्स, वो तमाम अदायगियाँ जो किसी भी कारोबार को चलाने के दौरान बर्दाश्त की जाएँ, बिजनेस के एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ये पेड भी होते हैं और पेएबल भी होते हैं। अगर पेएबल होंगे तो उससे लायबिलिटी जनरेट होगी। तो जितने भी आपकी अदायगियाँ हैं जो कि आप बिजनेस के ऑपरेशन को चलाने के दौरान बर्दाश्त कर रहे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे सैलरी स्टाफ को दी जाती है, एडवर्टाइजमेंट है, बिल्डिंग का रेंट है, ये आपके सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये एक्सपेंसेस कहलाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी रेवेन्यू, द अमाउंट अर्न्ड वेदर received or not from sale of goods or render a service is called income, for example commission received, rent received, etc। Dear students, वो तमाम रकम जो कि हमने वसूल की है किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी शे को, किसी भी अशिया को सेल कर कर, फरोख्त कर कर या किसी भी किस्म की खिदमत पहुंचा कर, उसे हम इनकम का नाम देंगे। तो इनकम जो है वो हमेशा अशिया की फरोख्त या किसी भी किस्म की खिदमत पहुंचाकर जो आप रकम वसूल करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, इनकम का नाम देते हैं। जिस तरीके से आप जो है वो कमीशन रिसीव करते हैं, रेंट रिसीव करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, तो ये सारी की सारी रकमें जो है वो क्या कहलाएंगी, इनकम कहलाएंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट, अकाउंट रिसीवेबल और डेटर। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो अमेरिकन टर्म है और डेटर जो है वो ब्रिटिश टर्म है। The person from whom the money is receivable on account of goods sold on credit are called account receivable। Dear student, वो शख्स जिससे हमने रकम मुस्तकबिल में वसूल करनी हो क्योंकि हमने उसको उधार पर अशिया बेची होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो बिजनेस का करंट एसेट होता है जो कि इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है विद इन अ ईयर। तो ये करंट एसेट जो है हमारा कंसीडर किया जाता है। तो हर वो शख्स जिसको आप उधार पर अशिया बेचेंगे और उससे मुस्तकबिल में रकम वसूल करना होगी, उसे हम अकाउंट रिसीवेबल का नाम देंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकाउंट पेएबल, द पर्सन टू whom money is payable on account of goods purchased on credit are called account amount payable या अकाउंट पेएबल। डियर स्टूडेंट्स, वो शख्स जिसको उधार पर जिससे अशिया खरीदी जाए और मुस्तकबिल में उसे रकम अदा करनी है, उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंट पेएबल का नाम देते हैं। पेएबल का लफ्ज से वाज़े तौर पे वाज़े हो रहा है कि हमने इसको मुस्तकबिल में रकम अदा करनी है, तो ये हमारे वाजिबात का हिस्सा है, ये हमारी लायबिलिटी है। तो अकाउंट पेएबल को मुस्तकबिल में रकम अदा की जाती है क्योंकि हमने उसके साथ उधार लेन देन किया होता है, उधार पर अशिया या एसेट खरीदे होते हैं, तो ये बिजनेस की करंट लायबिलिटी जो है वो कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी अकाउंट, a systematic record of all transactions relating to any person or thing is called account, for example aslam salary account, purchases account। डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस की तमाम लेन देन जो किसी भी शख्स से ताल्लुक रखते हो या चीज़ों से ताल्लुक रखते हो, उसका जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है उसे हम अकाउंट का नाम देंगे। जैसे असलम सैलरी अकाउंट यानी असलम का तनख्वाह का हिसाब। अब उसमें असलम ने जितने भी महीने के अंदर सैलरी ली होगी उस अकाउंट के अंदर जो है उसकी डिटेल मेंशन होगी, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, अकाउंट का नाम देते हैं, जो कि सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, डेट वाइज रिकॉर्ड जो है वो क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी डेप्रिसिएशन, अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू यूज इन बिजनेस और विद द पैसेज ऑफ टाइम। ग्रेजुअल का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स मुसलसल। किसी भी फिक्स एसेट को कारोबार में इस्तेमाल करने से जो उसकी कीमत में कमी आए
या वक्त के गुजरने के साथ साथ एसिड की कीमत में जो कमी आती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम से मुराद क्या है कि आप एक एसिड परचेज करते हैं और उसको बिल्कुल बगैर किसी यूटिलाइज किए हुए आप उसको जो है वो संभाल कर रख लेते हैं, उसकी पैकिंग नहीं आप अनबॉक्स करते, लेकिन एक साल बाद उसी तरह का नया एसिड जो है वो मार्केट में नई फीचर्स के साथ दरियाफ्त हो जाएगा, तो उसकी जो वैल्यू में कमी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, इससे मुराद है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपका एसिड जो है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी में लेगा, जिससे उसकी कीमत में ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी। ये लेट्स सपोज ऐसी है कि जैसे आप जो है वो मोबाइल परचेज करते हैं और एक महीने बाद उसी कंपनी का किसी नई फीचर्स के साथ एक नया मोबाइल आ जाता है, तो जो अब आपके पास मोबाइल है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी की वजह से उसकी कीमत ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसे हम क्या नाम देते हैं, डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो सक्सेसफुली जो है कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।